सर फिर भी क्या जानकारी मिली है? आप मौके पर पहुंचे हैं, लूट की बात है सर, तो आप देख सकते हैं आपके साथ ही हुआ के लोग नहीं भाई के और इन्होंने बिठाया। अंकल जी क्या हुआ था, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, ये पीछे से आ रहे थे, दुकान में फाइनेंस का काम है इस भाई का। तो जैसे ये पेमेंट साथ लेते हैं, साथ जाते हैं, तो दुकान पे कभी नहीं छोड़ के आते अपनी पेमेंट। तो जैसे ये इनके पास 5 लाख रुपया था, पीछे से जैसे कोई आया, उन्हें मोटरसाइकिल वाले ने इसको जोर से धक्का दिया जैसे मोटरसाइकिल इसके ऊपर गिरी। दूसरा इसके पीछे गांव का लड़का और बैठा था, उसके सिर पे उन्होंने पता नहीं क्या कट्टा मारा या जो भी मारा, उसका सिर खूनम खून कर दिया, वो हॉस्पिटल भेज दिया। उस पर बाइक पर तीन आए थे। हाँ जी। और ये 2 लोग थे, 5 लाख रुपया था। क्या नाम है जिसके साथ लूट हुई है? साहब सिंह जी। साहब सिंह कहाँ से आ रहे थे? ये दुकान से आ रहे थे, पुरानी सब्जी मंडी में दुकान है। किस चीज की? फाइनेंस की। तो कहाँ जा रहे थे? गांव में बल्डीगर। अच्छा, हाँ जी। तो फिलहाल उनकी हालत कैसी है? ठीक है हालात में तो सिर्फ दूसरे लड़के को ना, जैसे उन्होंने सिर पे मारा ना, सिर पे उन्होंने चोट लगी, उसको खून है, उसको हॉस्पिटल ले गए। 5 लाख रुपए लूट लिए। 5 लाख रुपया लूट। फाइनेंस का काम। फाइनेंस का काम। परिवार के और सदस्य भी हमारे साथ, उनसे बातचीत भी लोग हैं, उनसे जानकारी मिली थी, जिसके बाद आप पहुंचे मौके पर? मेरे पास तो फोन आया था जी, पीछे से आपके चाचे कोई पैसे लूट के ले गए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पहुंचे तो चाचे यहाँ पे गिरे हुए थे, तो उनको चोट मार के वो बोल रहे हैं कि कोई 3 लड़के थे, बाइक पे आ रहे थे पीछे से। तो एक लड़के को काफी ज्यादा चोट लगी है, उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो अभी मौके पर पुलिस भी आ गई है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। कौन कौन थे आपके साथ? क्या नाम? साहब सिंह। उसके साथ कौन? उसके साथ एक गाँव का लड़का था। तो 2 लोग थे बाइक? 2 लोग थे वो बाइक। नहीं, वो बाइक पर कितने आए थे? वो बाइक पे तीन लड़के आए थे। कोई उनके पास? हाँ, उनके पास हथियार भी, उनके पास कट्टा था एक। वो मारा? वो कट्टा उन्होंने दिखाया, उन्होंने मारा नहीं कट्टा, उन्होंने कोई पत्थर वगैरह से कोई सिर पे मारा उन्होंने। कट्टा दिखा के लूट? कट्टा दिखा के लूट सरकारी सिविल में ले गए उसको। तो लाइव तस्वीरें हम आपको तस्वीरें हरियाणा के करान की आपको बता दें कि फाइनेंस का काम है, बलड़ी के रहने वाले हैं और दुकान से अपने घर की तरफ जा रहे थे। एनडीआरए रोड की तस्वीरें हैं जहां पर पीछे से 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और इनको एक व्यक्ति के सिर पर कुछ मारते हैं। गट्टा उनके हाथ में था, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है, और 5 लाख रुपए की लूट करके मौके से फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर जुड़ पहुंच चुके हैं और अपनी तरफ से पुख्ता जानकारियां हैं वो जुटाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फाइनेंस का इनका काम है, साहब सिंह इनका नाम, और साथ में एक जो पीछे व्यक्ति बैठा था वो गांव का ही था। ये दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे, बलड़ी की तरफ, और एनडीआरए रोड पर पीछे से तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और इनके साथ लूट कर मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस की टीमें है वो जरूर मौके पर पहुंचना शुरू हो चुकी है और 5 लाख रुपए की लूट कर वो जो 3 बदमाश थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल कुछ और भी जानकारी जुटा लेते हैं। जयपाल और साहब सिंह। साहब सिंह के पैसे थे। साहब सिंह के पैसे थे। हिमांशु जी, एक चीज और बता दूं मैं आपको, सीसीटीवी कैमरा तक लगा हुआ मौके पे, यहाँ पे चेक हो सकते हैं वो जो चेक करना चाहे। ये देखो सीसीटीवी कैमरा दिखा सकते हो। वारदात हुई कहाँ पर है? खून भी पड़ा, एक लड़के का ब्लड सिर में मारा, खून निकला हुआ उसका। तो भाग के साथ तीनों पिस्टल दिखा के भाग गए हैं वो। यहाँ पे खून पड़ा हुआ, पिस्टल लेके आए हुए थे वो। तो आप भी बलड़ी से ही हैं? हाँ, बल्टी से ही हम भी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि साहिब सिंह और जेपी उनका नाम था। अपने घर की तरफ वो जा रहे थे, रास्ते में 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और एक के सिर पर पत्थर या ऐसा कुछ नुकीली चीज मारते हैं जिसकी वजह से पीछे बैठा व्यक्ति लहूलुहान हो जाता है और एक गट्टा दिखाकर वो तीनों युवक है वो मौके से फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इनका फाइनेंस का काम है और अब वो लोग फरार हो चुके हैं और किस तरह से लूट के मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कब इन पर नकेल कसी जाएगी ये फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। एनडीआरए रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर 2 व्यक्ति जब छुट्टी कर फाइनेंस का जो काम करते थे अपने घर की तरफ जा रहे थे और तभी 3 लोग पीछे से आते हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर और उन पर एक व्यक्ति को कुछ नुकीली चीज या पत्थर मारते हैं जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो जाता है, नीचे गिर जाता है और उसी दौरान ये 3 युवक 5 लाख रुपए गट्टा दिखाकर उनसे छीनकर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंचकर अपनी तरफ से हर पुख्ता जानकारियां हैं वो जुटाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बलड़ी के ये रहने वाले लोग हैं जो कि फाइनेंस का काम करते हैं और उनके साथ 5 लाख रुपए की जो लूट है वो हो जाती है और फिलहाल परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए किस तरह से 5 लाख रुपए की लूट के बाद परिवार के लोग हैं वो भी मौके पर जरूर पहुंचे हैं और
पुलिस को हर जानकारी देते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। हो सकता है कि सारी वारदात इस कैमरों में क्या जुड़ हुई हो। और फिलहाल बलड़ी गांव के वो 2 लोग रहने वाले जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर फाइनेंस का काम जो करते थे अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन एनडीआरआई रोड पर 3 लोग पीछे से आते हैं, उन पर हमला करते हैं। एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है और उसी दौरान गट्टा दिखाकर उससे 5 लाख रुपए नकदी जो उनके पास पड़ी हुई थी वो लेकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंचकर हम पुख्ता जानकारियां हैं वो जुटाने का प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस तरह के जो मामले हैं वो क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्या इन बदमाशों को किसी का डर नहीं है। ऐसी एक वारदात कल भी जब हवाई फायरिंग हुई थी वैसा ही एक मामला कल भी हुआ, तो आज एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। बलड़ी के रहने वाले 2 लोग अपनी दुकान से जो कि फाइनेंस का काम करते थे छुट्टी कर घर की तरफ जा रहे थे, बलड़ी के वो रहने वाले थे, और तभी 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर उन पर हमला करते हैं और 5 लाख रुपए की लूट करके मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर जरूर पहुंच चुकी है और अपनी तरफ से पुख्ता जानकारियां हैं वो जुटाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कार्रवाई है वो भी जरूर की जाएगी। जी जी, तो क्या लूट बता रहे हैं सर? भाई आप नहीं बताया तो सिविल लाइन लेगा उसको। हाँ जी, सिविल लाइन SHO आए हुए थे श्री भगवान। हाँ, उससे ही पता लगेगा जाके पूछताछ तो करेंगे। यहाँ पर लोग क्या बता रहे हैं सर? लोगों तो आप ही बात कर रहे थे। उन्होंने लूट बताया, आपने भी पूछा होगा सर उनसे? नहीं, वो मेरे को इतना ही पता है जिसके साथ वारदात होती है SHO सिविल लाइन उसको थाने में देख। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस की टीमें हैं वो जरूर अलर्ट हो चुकी है और उन तक बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास जरूर किया जाएगा। कौन वो लोग थे जो इस तरह से 5 लाख रुपए की लूट है वो कर मौके से फरार हो जाते हैं। एनडीआरआई रोड की ये तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 लोग जो कि फाइनेंस का काम करते थे अपनी दुकान से घर की तरफ आ रहे थे और तभी ये मामला सामने आता है कि किस तरह से उनको रास्ते में रोक लिया जाता है और एक व्यक्ति के सिर पर कुछ नुकीली चीजें मारते हैं जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो जाते रहने वाले थे। उनके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है और 5 लाख रुपए की जो लूट है वो करके जो 3 लोग थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जिनके साथ ये वारदात हुई है उनको अब सिविल लाइन थाना लेकर जाया गया है ताकि पूरी जानकारी है वो जुटाई जा सके। कौन वो लोग थे, तमाम चीजें रहती हैं कि कोई उसका कोई दुश्मन तो नहीं या और बहुत सी चीजें हैं उनसे जुटाने का प्रयास है वो पुलिस द्वारा किया जाएगा। तमाम जानकारी समय समय पर आपको देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।